आज एक साल हो गया गज़ा पे जाहिरियत को। ये एक बड़ा गेम है, ग्रेट गेम है। इसको कहीं मतलब है कि एक दरमियान में कोशिशें होती रहीं सीज़ फायर की, सब आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन यह है कि एक साल जो है वो गज़ा में जाहिरियत को हो गया। 2023 के सितंबर में 22 या 23 सितंबर 2023 को, ये 7 अक्टूबर को हुआ है ना, तो उससे कोई 10 रोज़ पहले समझ लें, 10-12 रोज़ पहले अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में नेतन्याहू ने खड़े होकर एक नक्शा लहराया था। और वो नक्शा जो है वो उस नक्शे में एक बहुत ही एक दिल पजीर सा नक्शा, जिसमें वो बता रहा है कि जी ये जो है ये इस तरह से, यानी वो अब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर पूरा वो करता हुआ कि ये इसराइल है और ये एक सुकून है और ये एक नया मशरिक़ वस्ता जन्म ले रहा है और उसके नतीजे में जो है वैसे होगा और वैसे होगा। और उसके एक साल के बाद जो है नेतन्याहू जब अभी गया है तो उसने एक हाथ में एक नक्शा पकड़ा हुआ जिसके ऊपर लिखा हुआ कर्स, और उस नक्शे में जो है वो शाम, इराक, ईरान, यमन और मेरे ख्याल से लेबनान को भी डाल दिए शायद, ये नहीं डाला हुआ क्या है, नीचे ही बहुत सारे मुल्कों को गालियाँ कोसते हुए, बुरा कहते हुए ये अभी जब हुआ था वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में, तो ये एक पूरा एक दुनिया तब्दील हो गई एक। और ये टोटल अगर हम गज़ा का नक्शा एक दफ़ा रिकॉल करें, मैं बताऊँ आज अजब वाक़यात हुए हैं, बड़े अजब वाक़यात हुए हैं आज। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये कुल जो है ना गज़ा, पूरा गज़ा, ये 141 मुरब्बा मील है पूरा, यानी शुमाली गज़ा से लेके जहाँ पे जाबलिया का कैंप है, जो कि सबसे बड़ा कैंप, जहाँ पे वो कहते शुमाली, जहाँ सबसे ज़्यादा हमले हुए और जिसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया। और ये वो इलाका है जहाँ पर वो आपको नज़र आते हैं वो 40-40 जो फुट गहरे, अब तो पता नहीं कोई बताता है कि कई एक जगह पे 40 फुट नहीं, वहाँ पर फिर कई दफ़ा वो 2000-5000 पाउंड वजनी बॉम्ब गिरे। और उसके बाद जो है वो तो ये पूरा जाबलिया का इलाका, फिर उसके बाद इस पे आ जाएं जहाँ पे शिफा हॉस्पिटल भी है दरमियान में, गज़ा और जाबलिया के कैंप के दरमियान, ये 1948 से बने हुए कैंप्स हैं। 166 मसाजिद शहीद हुई हैं और 3 वहाँ पे बड़े गिरजे पुराने। आप देखें कि वहाँ पे मसाजिद तो मौजूद थी, लेकिन जो कदीम दौर के गिरजाघर थे वो भी वहाँ पर बड़े ज़बरदस्त अंदाज में थे, वो भी इस बमबारी के नतीजे में वो भी तबाह हुए हैं। और एग्रीकल्चर लैंड और ये और वो सारा जो है वो अंदर क्या। लेकिन आज बड़े अजीब वाक़यात हुए। पहली बात तो ये है कि मज़ीद फ़ौज, इसराइल ने कल रात को कहा कि मज़ीद फ़ौज जो है वो लेबनान के सरहद पे भेज रहे हैं। और साथ ही ये हुआ कि इस ईरान की काफ़ी फ़्लाइट्स जो हैं वो अचानक रुक गई, मुख्तलिफ एयरपोर्ट से वो परवाज़ उन्होंने नहीं की। और ये इतला थी आज कि शायद इसराइल जो है वो कोई हमला करने जा रहा है ईरान के ऊपर। अच्छा, लेकिन मतलब एक खबर गर्दिश कर रही थी कि शायद कोई सरप्राइज अटैक होगा, ये होगा। लेकिन आज हुआ कुछ और। हुआ ये कि एक तो हिज़्बुल्लाह की तरफ से शुमाली इसराइल पे रॉकेटों की बरसात हो गई और जो तमाम दिन जारी रही। दूसरा जो है ये, अच्छा ये जो
सारा हो रहा है ना मामला, ये अवाली रिवर तक हो, पहले तो ये लतानी रिवर तक है। इसराइल ने कहा है कि यहाँ पे जो अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज मौजूद है 2006 से, वो भी जगह खाली करे। तो वो अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज ने इनकार कर दिया कि हम यहाँ पोस्टें नहीं छोड़ेंगे। उसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा को भी उन्होंने इसी में डाल दिया है। ये जो है ना उनका जो दुश्मन है उसमें अक़वाम मुत्तहिदा भी एक है, पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दे दिया उन्होंने सेक्रेटरी जनरल को अक़वाम मुत्तहिदा के। और वो ये सारा उन्होंने जो, तो मैं ऊपर कह रहा हूँ ये ऊपर 2 दरिया हैं, ये ध्यान में रखें। एक है अवाली रिवर और एक है नीचे लतानी रिवर। लतानी रिवर के ऊपर तनाज़ा था, ये जो ऊपर का है ना अवाली रिवर, अब वो कह रहे हैं वहाँ तक आबादी खाली करें, वहाँ तक वो बॉम्बिंग कर रहे हैं। ये गैर मुतनाज़े लेबनन है जहाँ पे अब यानी बैरूत में और शुमाली लेबनन में और इन इलाकों में, तो ये एक आप समझते हैं ग्राउंड ऑफेंसिव। जो लोग गए हैं ना शिबा फार्म्स के इलाके में, वहाँ पर ये गज़ा की तरह का नहीं है ज़मीनी इलाका। वहाँ छोटे छोटे गांव हैं, पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे मोर्चे बने हुए हैं, वहाँ पर एक दफ़ा फ़ौज दाखिल हो जाए ना, ये नहीं कि गांव में जाके छापा मार कार्रवाई करके वापस आ जाएंगे। और भी तो ख़ासतौर पे मलबा है, वहाँ पे इंसानी जानें बहुत गई हैं बहुत, और वो इलाका बिल्कुल मुख्तलिफ इलाका है। यानी वो मैंने आपसे कहा ना पहाड़ी एक फ़ौरन ही शुरू हो जाता है। ये जो गोलान तो एक तरफ है ना, लेकिन ये जो शिबा फार्म ये वाला इलाका भी ऊपर नीचे है। ये कुछ स्मूथ मैदानी इलाका नहीं है कि यहाँ पर फ़ौज ऐसे जा रही चलती हुई, और ये भी आप समझें कि पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर भी ज़मीनी कार्रवाई इतनी आसान नहीं है। अच्छा, वहाँ से रॉकेटों की बरसात हो गई लेबनान से। उसके बाद अभी जब हम बात कर रहे हैं तो हुतीज़ ने रॉकेट फायर कर दिए और पूरे इसराइल में सायरन बज रहे हैं। लेकिन जो सबसे हैरानकुन बात हुई है वो हुई है कि आज गजा से रॉकेट फायर हुए हैं 1 साल के बाद। 1 साल से ये जहरियत जारी है और गजा से रॉकेट, बेशुमार रॉकेट फायर हुए हैं दोबारा, जो कि मशरकी यानी आप सॉरी इसमें मरकजी इसराइल में आके गिरे। और ये उसके लिए तैयार नहीं थे बिल्कुल भी कि अभी भी गजा के अंदर जो है वो रॉकेट फायर करने की सलाहियत मौजूद है। तो ये आज एक अजब वाक़या हुआ। और ऐसा कुछ हुआ कि प्रेसिडेंट मैक्रोन, जिन्होंने कल ये कहा था कि असला बंद कर दिया जाए, सारे मुल्क असला बंद करें सप्लाई करना। अब जाहिर है कि एक पॉलिसी है मगरबी मुल्कों की कि भाई उन्होंने फिर मतलब है कि टेलीफोन किया, नेतन्याहू से बात हुई उनकी आज 7 तारीख के हवाले से। ज़ाहिर है हमास के हवाले से उनका एक स्टांस है, फ़लस्तीन के हवाले से अलग स्टांस है, लेकिन हमास के को भी वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उन्होंने जनाब बात की, लेकिन वो नेतन्याहू से बात जो हुई वो बात में जो है वो बयान वापस नहीं लिया। मतलब उन्होंने, मैक्रोन ने कहा कि भाई हमें आपसे मतलब है कि 7 अक्टूबर हुआ है और ज़ाहिर है कि एक अफसोसनाक वाक़या है आपके लिए, लेकिन ये है कि उसमें बयान उन्होंने वापस नहीं लिया। अच्छा, अब जो फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा हैं, यानी मैक्रोन के वज़ीर ख़ारजा, अब ये मैक्रोन के वज़ीर ख़ारजा नहीं है, ये लेपिन के वज़ीर ख़ारजा है ना। वहाँ तो हुकूमत पार्लियामेंट दूसरी आ गई है ना, जो लेपिन की हुकूमत है वो जो राइट विंग है, उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो नेतन्याहू से उन्होंने मिलना था। तो जब नेतन्याहू से मिलना था तो ऐन उसी वक्त रॉकेट फायर हो गए, सायरन बजना शुरू हो गए। वो मीटिंग जो उनकी होनी थी वो मीटिंग मुलतवी हो गई और ये बंकर में घुस गए। और इन्होंने उनसे कहा कि अभी आप इधर उधर हो जाएं, कहीं अपनी एम्बेसी जाएं, कहीं जाएं, इधर जाएं, क्योंकि नीचे तो अंदर तो नहीं, जो सिक्योरिटी की जगह पर फ्रांस को कभी ना लेके जाएंगे इन हालात में। मतलब फ्रांस जो है उसको कभी भी ना लेके जाएंगे। इन्होंने कहा आप जरा इधर उधर कहीं एम्बेसी में अपनी चले जाएं, तो नेतन्याहू भाग रहे हैं, नेतन्याहू भाग गए, वो मुलाकात ही नहीं हो सकी। अच्छा, उन्होंने क्या किया, वो जो फ्रांस के वजीर खारजा थे उन्होंने बजाय इसके कि वो अपनी एम्बेसी जाएं, वो मगरबी किनारे पहुंच गए, यानी वेस्ट बैंक। और वेस्ट बैंक में उनका पुरते पाक खैर मकदम किया फ़लस्तीनियों ने।
ये नहीं अजीब तमाशा हुआ। अच्छा, वो मिलना था उधर, वो पहुंच गए उधर, क्योंकि वो इतना आपड़ धापड़ मची हुई थी कि उन्होंने कहा ये कहाँ से इस वक्त लड़ा रप्पा पड़ा हुआ है। तो ऊपर से फ्रांस ने ये बात की है, तो वो ज़रा ज़ाहिर है कोल्ड शोल्डर, लेकिन वो मीटिंग कैंसिल हो गई, वो पहुंच गए उधर। फ़लस्तीनियों के वो मेहमान हैं, उनको खूब जनाब कावा शावा ये वो जो हो रहा है जनाब। एक तो ये अजीब तमाशा हुआ है। दूसरा ये हुआ है कि जो उर्दन है, जॉर्डन, जॉर्डन के वजीर खारजा, कौन से जॉर्डन के वजीर खारजा? वो वजीर खारजा जिन्होंने चंद रोज पहले एक धमाका किया था ये कह के कि 21 दिन की जंग बंदी पे सैयद हसन नसरुल्लाह आमादा हो गए थे। फ्रांस और ये जो 21 दिन वाला सीज फायर की बात थी ना, ये हॉन्ट करेगी, अब ये हॉन्ट करेगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। हसन नसरुल्लाह, सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत से पहले क्या हुआ था, इस्माइल हानिया की शहादत से पहले क्या हुआ था। ये वाक़यात आगे जाके ये इनमें से बहुत कुछ निकलेगा। और आखिर जो है वो ऐसा क्या हुआ था कि और ये किसने कहा? लिबनान के वजीर खारजा ने। और मतलब हम उसको दोबारा लोगों को याद दिला दें कि लिबनान के वजीर खारजा ने ये जो बात है ये क्रिश्चियन अमानपुर से बात करते हुए कही थी। बाकी मीडिया से तो बात की थी उन्होंने, लेकिन अगर 12वीं स्लाइड दिखा के ये हॉन्ट करेगी आगे जाके, ये कहते हैं ना टू बी कंटिन्यूड, यहाँ से कि क्या हुआ था। ये 12th स्लाइड, हिजबुल्लाह लीडर एग्रीड टू टेम्पररी सीज फायर डेज बिफोर असैसिनेशन सेज लेबनीज फॉरेन मिनिस्टर। अच्छा, तो लेबनीज फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये बात की थी। अब उनसे मिलने के लिए एक साहब पहुंच गया आज, और वो हैं जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर, उर्दन। उर्दन के फॉरेन मिनिस्टर आज पहुंच गए लेबनान, और उन्होंने वहां जाके अपने कॉन्पार्ट से भी मुलाकात की, साथ उन्होंने नजीब मकाती से भी मुलाकात की, और साथ नबी बेरी से भी मुलाकात की। जॉर्डन, लेबनान, जॉर्डन, और साथ इमदादी सामान लेके गए बहुत बड़ी तादाद में। अच्छा, अब इसी दौरान जो है वो मैंने कहा ना ये बात इसीलिए हॉन्ट करी कि सारे अरब ममालिक और मैक्रों और प्रेसिडेंट बाइडेन सब ने कहा और वो एग्री हो गए। तो फिर आखिर में, और फिर आयतुल्लाह खामेनेई का मैसेज यहाँ से जाता है कि जी आप जो है वो इस ट्रैप में ना आइएगा, और साथ ही उनके मतलब ये पूरी कहानी, उनके जो पासदारान के कमांडर थे वो भी साथ ही शहीद हो गए। तो ये क्या हुआ, ये कहानी अभी निकलेगी। लेकिन जॉर्डन में एक तो ये हुआ कि जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर पहुंच गए, जॉर्डन, अब मैं लेबनान नहीं कह रहा, जॉर्डन कह रहा हूँ। जॉर्डन के जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर पहुंच गए लेबनान, लेकिन साथ ही एक और शख्सियत जॉर्डन पहुंच गई, और वो हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद, MBZ। वो आज पहुंच गए जॉर्डन, और जॉर्डन पहुंचने के बाद उनकी अब्दुल्ला शाह अब्दुल्ला दोन से उनकी मुलाकात हुई, और बहुत हाई लेवल डेलीगेशंस दोनों तरफ से गए, UAE, जॉर्डन, और डेलीगेशंस की भी मुलाकात है और फिर 1-on-1 भी है दोनों की। और उस 1-on-1 मुलाकात जो है उसमें जो काफ़ी सारे और मामलात भी डिस्कस इन्होंने किए दोनों शख्सियात ने, जिसमें मशरिक़ वस्ता, गज़ा, लेबनान, ये सारी सूरत हाल वहाँ की डिस्कस हुई, और साथ ही दोनों मुल्कों के दरमियान एक मजबूत कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई, और काफ़ी बड़ी सरमायाकारी जो है दोनों मुल्क बहुत, यानी मज़ीद करीब आ गए जॉर्डन और जॉर्डन और UAE।
अच्छा, अब जॉर्डन जो है वो पिछले दिनों तनकीद का निशाना बना कि जी जब ईरान के मिसाइल्स फायर हुए तो इसराइल पे तो जॉर्डन ने अपनी एयर स्पेस पे से उनको गुजरने नहीं दिया जी। लेकिन जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा जॉर्डन किसी सूरत कोई बैटलफील्ड नहीं बनेगा, ये उन्होंने बात लेबनान में कही प्रेस से बात करते हुए। और ना हम ईरान की मिसाइलों को इसराइल तक जाने देंगे और ना ही इसराइल की मिसाइलों को अपने ऊपर से गुजर के ईरान तक जाने देंगे। अच्छा, अब ईरान की मिसाइल तो पहुंचने के 100 तरीके हैं वहां तक। ईरान की मिसाइल तो कहीं हुती मार रहे हैं, कहीं वो इराक गुलान पे पहाड़ियों से आ रहे हैं, वो कहीं इधर से आ रहे हैं, कहीं उधर से आ रहे हैं। तो जॉर्डन ने आज ये कहा है कि हम ना ईरान को इजाजत देंगे ना इसराइल को देंगे। ओके सर,